दोस्तों गुड मॉर्निंग। शिकायत, ये शब्द सुना होगा आपने। शिकायत कौन करता है? जो बार बार कंप्लेन करता है हर बार में कि सर मेरे साथ ये हो गया, भैया मेरे साथ ये हो गया, मैं वहाँ जा रहा था, मैं काम इसलिए नहीं कर पाया। शिकायत वो लोग करते हैं जिनको कुछ करना नहीं होता है, और जिनको करना होता है वो कभी शिकायत करने का उनके पास समय ही नहीं रहता है। तो शिकायत हमेशा वो लोग करते हैं या बहाने वो लोग बनाते हैं हमेशा जिनको काम नहीं करना रहता है। जो आलसी किस्म के होते हैं, जो कहते हैं कि यार कौन करेगा, छोड़ो ना इसको, करता रहेगा अपना आकर के, वो सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो वो लोग जो सुबह उठ कर के 8-9 बजे उठते हैं आराम से, फिर काम पे जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कुछ करना नहीं करना है, और कंपेयर करेंगे अपने आप को उस आदमी से जो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि वो शिकायत नहीं करता, वो अपने काम में बिजी रहता है हमेशा, उसके पास समय ही नहीं रहता है कि किसी की शिकायत करे। और वो शिकायत क्यों करेगा वो? तो हमेशा शिकायत वो लोग करते हैं जिनके पास न तो समय, क्योंकि फिर उनके पास समय रहता है फिर उसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, अरे वो कल ऐसा बोल रहा था, वो लड़की बहुत ख़राब है, वो तो कैरेक्टरलेस है। हमेशा दूसरों की बुराई करना, दिन भर वही काम है, बस समय मिलाने की दूसरों की बुराई शुरू कर दी। तो ऐसा वही लोग करते हैं जो दूसरों की बुराई करना है, अपना काम नहीं करना है। कोई भी काम दिया उसको, ऑफिस में काम कर रहा आदमी, तो आज वो बहाना बनाया कि सर लाइट नहीं थी मेरे घर पे, कल बनाया कल मैं बीमार हो गया, परसों मेरा बच्चा बीमार हो गया, नरसों मेरी पत्नी बीमार हो गई, और उस काम को हमेशा टरकाते रहना, आगे बढ़ाते रहना। तो इस प्रकार की जो मानसिकता होती है, और फिर वही लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम फेल हो रहे हैं, हमें जो मिलना चाहिए जीवन में नहीं मिल रहा, उसके पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति भी नहीं है, मैं तो रेंट के घर में रहता हूँ, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, या मैं खुद अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या मुझे अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, ग्रो नहीं कर रहा हूँ। तो ग्रो कैसे करेगा आदमी? घर से बाहर निकलो और धक्के खाओ बाहर जा कर के, दुनियादारी वहीं से सीखने को मिलती है। हमेशा दूसरों पर फोकस करने की अपेक्षा खुद पर फोकस करना है। शिकायत करने वाले लोग ज़िंदगी पर शिकायत ही करते हैं, फिर उनके पास कुछ और रहता नहीं है करने के लिए, और फिर वो दूसरों को कोसते 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 एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, गुमनाम बेनाम होकर के। क्योंकि जब हम हमेशा, हमारा कंसंट्रेशन हमारे काम की तरफ नहीं होगा, और हमेशा हमारा ध्यान ये रहेगा कि हम कैसे इस काम को टालें, हमारे अंदर एक नेगेटिविटी 24 आवर्स वर्क करेगी। और जब हम 24 आवर्स उस नेगेटिविटी में ही रहेंगे और सोचेंगे कि हमें सक्सेस मिले, सफलता मिले, और हम सब कुछ हासिल करें, वेल्थ चाहिए। जैक मो कहता है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था उसमें भी मैं कुछ कुछ करता रहता था, और जब मैं अपना बिजनेस शुरू किया, कंपनी शुरू की अलीबाबा, और जब उसको ग्रो किया, उसके बाद तो मैं कितना सारा, मतलब मेरे पास समय नहीं, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं काम से, और मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया। मैं समस्या का हिस्सा बना, हमेशा समस्या को लेकर शिकायत नहीं करता रहा, क्योंकि जब तक हम समस्या का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक उसको सोल्व करने में अपनी भूमिका नहीं अदा करेंगे, तब तक हम उस समस्या को बढ़ाने वाले ही हैं, हम फिर हल कहाँ कर रहे हैं उसको। तो हम उस समस्या के समाधान का हिस्सा बने, ना कि समस्या को बढ़ाने का और भी बड़ा हिस्सा बने, ये ज़रूरी है। और शिकायत करने की अपेक्षा हम अपने काम पर ध्यान दें। दूसरों की कंप्लेन करने वाले हमेशा सारी ज़िंदगी से दूसरों की कंप्लेन ही करते रहते हैं फिर, क्योंकि फिर उनकी फितरत बन जाती है ना। वो आज जहाँ भी ऑफिस में काम करेंगे, कुछ न कुछ उंगली करते रहेंगे, बैठ कर उंगली करना, उंगली करना जैसा समझते हैं क्या होता है? उंगली करते रहना, उसके बारे में वो बोला, उसके बारे में उसको जाके वो बोला, उसकी बात उधर बोला, फिर कुछ न कुछ पंगा शुरू, क्योंकि अपने को कुछ करना नहीं है, और अपने आप को शरीफ भी बना के रखना है कि देखो मैं तो कितना अच्छा ईमानदार हूँ, मैं कितना सारा काम करता रहता हूँ। जबकि सच ये है कि वो कुछ भी काम नहीं करता है, क्योंकि उसको काम करना ही नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ शिकायत करना है, कंप्लेन करना है, इधर की उधर करना है, इधर की बातें करना है, और उसका दिन भर इसी में लगा रहता है। और फिर वो कहता है कि शाम में नींद नहीं आ रही है, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ। ग्रो कैसे करेगा आदमी? ग्रो करने के लिए उसको अपने काम पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अपने काम पर फोकस करने वाले लोगों के पास इस प्रकार के फालतू कामों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है, क्योंकि वो
अपने काम पे काम से काम रखते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम दूसरों की शिकायत करने की अपेक्षा हम अपने काम पे ध्यान दें। अगर हम अपने काम पे ध्यान देते हैं तो हमारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि हम दूसरों की कंप्लेन करें, शिकायत करें। कोई भी काम बोलोगे तो बहाना बनाने लगना, ये किस तरह की मानसिकता है? ये बहुत ही नीचे दर्जे की मानसिकता है कि हमें कोई काम बोल दिया हम बहाना बनाने लगे, क्योंकि हम काम करना ही नहीं चाहते हैं। और हम जब काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर ग्रो कैसे होगा? हम चीज़ें कैसे सीखेंगे? अगर हमें सीखना है तो हमें तपना पड़ेगा। अगर हम एक्स्ट्रा, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है ना कि मतलब खुजली मुझे मची है ना, खुजली है ना मुझे हुई कि मुझे सक्सेस होना है जीवन में, मुझे आगे बढ़ना है। जब खुजली मुझे हुई है तो मेहनत मुझे करनी पड़ेगी ना, कष्ट मुझे सहना पड़ेगा। बाहर जाके धक्के भी खाने पड़ेंगे, लोगों की बहुत बुरी बातें भी सुननी पड़ेगी, अपमान भी सुनना पड़ेगा, रिजेक्शन भी सुनना पड़ेगा, घर वालों की बातें भी सुननी पड़ेगी, पत्नी की बातें भी सुननी पड़ेगी, गर्लफ्रेंड की भी सुननी पड़ेगी, दोस्तों की भी सुननी पड़ेगी, परिवार के लोगों की भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको हासिल करना है तो कंप्लेन करने की अपेक्षा अपने काम पे ध्यान देना है। और इसको गांठ बांध कर अगर हम चलते हैं जीवन में तो हमें सफल होने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की शिकायत करने की अपेक्षा हम अपने कमज़ोरी, अपने आप के अंदर झाँकें, हम अपनी कमज़ोरी देखें कि मेरी कमज़ोरी क्या है। क्या मैंने दिन भर में कुछ काम किया है कि सिर्फ मैं दूसरों की बातें ही करता रहा, या उसके बारे में उसकी कमज़ोरी देखता रहा कि उसने क्या किया, वो तो कुछ नहीं करता, मैं क्यों करूँ? सर ये तो काम आपने दिया, कुछ कर ही नहीं रहा, हेल्प, बस हो गया। हम ये नहीं सोचते हैं कि मैंने कुछ उसमें कंट्रीब्यूट किया कि नहीं किया है, मैंने उसमें कुछ अपना योगदान दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि जब तक हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे और उसको सिर्फ और सिर्फ दूसरों की शिकायत में लगाएंगे, दिन भर दूसरों की शिकायत करना, दूसरों की बुराई करना, ये बड़ी विचित्र सी लोगों की आदत है। पूरा समय, और उसमें बड़ा रस लेकर, जिसको कहते हैं निंदा रस, निंदा रस में बड़ा मजा लेते हैं लोग। निंदा, अरे वो लोग तो ऐसी है, उसको इसका तो बहुत बेकार है, किसी काम की नहीं, अरे वो आदमी तो बहुत कंत्री है, फलाना है, ढिकड़ा है, और बड़ा रस ले लेकर उसकी कहानियाँ सुनाते हैं। तो इस निंदा रस से मुक्त होकर के हमें काम रस में लेना है, कर्म में लीन होना है। कर्म योग इसको कहते हैं शुक्ल जी ना, कर्म योग में अपने आप को लगाना है। अगर हम कर्म योग में लगाते हैं तो ज़रूर हमें सक्सेस योग मिलेगा, सफलता का योग भी मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको भूल करके सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे, सिर्फ दूसरों की शिकायत करेंगे, और शिकायत करने वाले ज़िंदगी भर शिकायत ही करते हैं, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए इसको। और काम करने वाले हमेशा काम करते हैं और काम करके निकल जाते हैं, और आगे भी निकल जाते हैं, सब सक्सेस भी हो जाते हैं। क्योंकि जिसका ध्यान ही सिर्फ दूसरों की शिकायत पर रहेगा, वो अपने काम पे कभी ध्यान ही नहीं दे रहा ना भाई। जब आप अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो आप उसको सीख भी नहीं पाएंगे, कभी हमेशा कमज़ोर रहेंगे उसके अंदर, फिर तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं, फिर ग्रो कैसे करेंगे? ग्रो करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा हमको। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की शिकायत करने की अपेक्षा अपने काम पे ध्यान दें, अपने हर दिन में कुछ न कुछ रिजल्ट दें अपने आप को, और अपने स्वयं का मूल्यांकन करें। जो मैंने कल भी उस कविता में कहा था कि जिस जगह जागा तू उससे आगे बढ़ के सो, और कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ ज्ञान अर्जित करके सो। जीवन का फलसफा कुछ ऐसा ही है। हम अगर निरंतर सीखते रहेंगे, हम दूसरों की बुराई, दूसरों उस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर ले आएंगे, तो फिर देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और ज़िंदगी का फुल आनंद लीजिए, और डट के मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत ही हमें सफलता के हर मुकाम तक पहुंचा सकती है। दूसरों की शिकायत नहीं करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना है, और अपने, जिसे कहते हैं ना कि आप जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अच्छी सी चीज़ें हम सोचेंगे तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, और हम अच्छे, हमारे आसपास का एक आभा मंडल अच्छा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो उस आभा मंडल को अच्छा बनाने के लिए हम उस नेगेटिविटी से बाहर आकर के अच्छे माहौल में आए। अच्छे माहौल मतलब वर्कआउट करने की क्षमता होनी चाहिए, वर्क करने की कोशिश करना है हमें, हमेशा कुछ न कुछ रिजल्ट देना है अपने आप को। और हम अपने हमेशा अपने आप से झूठ नहीं बोलना है बस। हम सबसे बड़ा धोखा क्या करते हैं? दूसरों को धोखा नहीं दे रहे होते, हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। और जब तक हम खुद को धोखा दे रहे होते तब तक हमें आगे बढ़ने के सारे रास्ते समझिए कि हमारे लिए ब्लॉक ही रहेंगे। कोई जाने न जाने में, खुद को तो पता है कि हमने दिन भर में कुछ नहीं किया ना, दूसरा जाने न जाने हमें तो पता है कि हम दिन भर दूसरों की इधर की उधर करते रहते हैं और कुछ भी काम नहीं करते हैं। और फिर शाम में सोचते हैं कि यार पैसा नहीं आ रहा है, यार ग्रो नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं, उससे उधार ले लेता हूँ आज तो यार, अरे उससे मांग लेते ना, बस ख़त्म हो गया काम। क्योंकि रोज़ के खर्चे तो हमें करने ही है ना, भाड़ा तो चुकाना है ना भैया, गाड़ी में पेट्रोल तो भरवाना है, कपड़े लाने हैं,
खाने पीने का चाहिए, नाश्ता चाहिए, सब कुछ चाहिए, बच्चों के कपड़े चाहिए, पत्नी के लिए कुछ चाहिए। वो जो रोज़ के खर्चे वो तो चाहिए ना, आप कमाओ ना कमाओ फिर भी। भले आप दिन भर शिकायत करते रहो, कुछ मत करो, लेकिन डेली का खर्चा तो चाहिए चाहिए ना। वो कहाँ से आएगा फिर? भाड़ा भरना ही है ना, तो भाड़ा कहाँ से भरिएगा भैया जब शिकायत दूसरों की करते रहिएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भाड़ा भरिए और काम भी भरिए। काम काम ज़िंदगी ही सिखाएगी हमें सब कुछ करना। सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बस खुश रहना बहुत ज़रूरी है। शिकायत करना कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी। खुश रहिए अपने में। शब्बा खैर।